साप्ताहिक समाचार पत्र सरकार की कहानी के 5 साल पूरे होने पर मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट स्थित आईएमए भवन में प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों समेत अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। सब पत्रकारों के साथ साथ वकीलों एवं समाज सेवा का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साप्ताहिक समाचार पत्र सरकार की कहानी के संपादक जलीस मलिक ने सभी का आभार प्रकट किया। वहीं फ़हीम खान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। हमारे बीच में तमकीन भाई उपस्थित हुए, यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मंडल अध्यक्ष, आपका ही बहुत बहुत। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय फ़हीम खान साहब से निवेदन करूंगा वो आए और अपना उद्बोधन देने की कोशिश। एक साथ बैठे अवाम हिंद और सहाफ़त में जब हम लोग एक साथ थे दूसरों जलीस मलिक हमारे साथ जुड़े थे, तो लेकिन उसके बाद इन्होंने तरक्की की और आगे बढ़े और इन्होंने ये अखबार निकाला तो डेली हो। तो मुझे जलीस मलिक साहब की जो ये कोशिशें हैं उनके ऊपर पूरी उम्मीद है। एक बहुत अच्छा जलीस साहब ने ये किया है कि आज तमाम अलग अलग जैसे वकीला को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया है, पत्रकारों, साहित्य में भी सबको सम्मान देने की बात कही है। तो ये भी एक कड़ी है। आपने हिंदी और उर्दू ये दो, क्योंकि हिंदुस्तान की एक ऐसी लैंग्वेज है और दोनों बहनें हैं और बहुत अहम है। तो कल क्योंकि यौम उर्दू डे है, तो उस लिहाज से जलीस साहब ने ये किया है कि यहाँ उर्दू के कुछ अखबार वालों को जो है वो भी सम्मान देने की बात करिए और ये बहुत अच्छा इनका कदम है और मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उर्दू को भी याद रखा। इधर ही आ जाओ फोटोग्राफर इधर से। और श्री पवन अग्रवाल जी हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट थे, बीच में उपस्थित है वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री अशोक बिश्नोई जी। देखिए तालियां बजती रहनी चाहिए, पता आपके और कुछ अधिवक्ता कृपया आप आए, रणवीर सिंह जी और अनुज गुप्ता जी, अनुज सक्सेना जी। गुप्ता जी विधान केसरी से, ठीक है। और हमारे कार्यक्रम का आयोजन, इसके साथ यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट हमारे रविंद्र जी, जिला कोषाध्यक्ष हैं अंकित चौहान, इंजीनियर राशिद हुसैन साहब, श्री रविंद्र कुमार जी, श्री बीपी उपाध्याय, उमेश जी, मसूद भाई साहब। चलो सर मैं बात बीच में याद दिलाता रहूँगा। नाजिर मंसूरी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू और हिंदी दोनों क्योंकि इस मुल्क की साझा ज़बान है और इन्हीं ज़बानों की वजह से आज हमारी जो सकाफ़त है, हमारा जो देश पूरा मुल्क है, उसकी जो गंगा जमनी तहज़ीब है, इसके लिए उर्दू का हमेशा से बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। और ये कहें तो गलत ना होगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उर्दू
के सहाफ़ियों ने और उर्दू ने बहुत मेहनत की और बहुत बड़ा उसका योगदान कह लीजिए कि वो है। क्या माना IMA हॉल में भी एक प्रोग्राम किया गया था। सरकार की कहानी अखबार के 5 साल हुए थे, उसमें भी उर्दू के सहाफ़ियों को अखबार के एडिटर जलील मीर साहब की तरफ से एजाज़ से नवाजा गया था और उसमें भी ये बात कही गई थी कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें बहुत तहज़ीब है और तमद्दुन है, और ये ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसने हिंदुस्तान के कल्चर को पूरी दुनिया के अंदर मनवाया। आज कहता हूँ मैं बिल्कुल उनको कहता हूँ कि वो उर्दू सहाफ़त में आएँ और उर्दू सीखें। उर्दू क्योंकि एक ऐसी ज़बान है कि जिसके सीखने से, इसे लश्करी ज़बान कहा जाता है, तो इसके सीखने से कम हमारी ज़बान जो है वो बड़ी मजबूत और पक्की हो जाती है। फिर हम कोई सी भी लैंग्वेज अगर बोलते हैं, कोई सी भी ज़बान बोलते हैं, तो वो बड़ी अच्छे तरीके से हम बोल पाते हैं। मैं कहूँगा कि नौजवान चाहे वो हिंदी में सहाफ़त के पेशे में हों, पत्रकारिता के, और चाहे अंग्रेज़ी के हों या फिर उर्दू के, उन्हें उर्दू ज़रूर सीखनी चाहिए। उर्दू अगर वो सीखेंगे और वो उसके बाद जब इस पेशे में आएंगे तो उनका जो एक असर होगा वो अलग होगा। उर्दू की इसमें बहुत अहमियत है। बच्चों के अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो आमतौर से उर्दू पढ़ाई जाए? मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि उर्दू क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुई ज़बान है और ये हमारी खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, इसको बिल्कुल सीखना चाहिए और इसे बहुत ज़रूरी है सीखना। बच्चों को ख़ास तौर से उर्दू बिल्कुल सिखानी चाहिए और उर्दू पढ़ेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आप देखेंगे कि जो एक ख़ानदानी और विरासत होती है वो दिखाई देगी, जो उनमें एक सकाफ़त होती है वो दिखाई देगी, जो उनमें एक तहज़ीब होती है वो दिखाई देगी। उर्दू की ये ख़ासियत है क्योंकि ये खालिस यहाँ की ज़बान है और यहीं पैदा हुई और इसके अंदर बहुत इत्तेहाद